पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड विद एन ओपन वन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एजुकेशन क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर एवर बिजनेस में ग्रो करने के लिए। मैं अपने बारे में बात करूं, नाम मेरा ओंकार सिंह है, सोरिंग मैनेजर लैब पे वर्क कर रहा हूं और फॉरएवर के साथ जुड़े को मुझे 7.5 साल हो चुके हैं। 7.5 साल पहले जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया था, उस टाइम पर मैं स्टूडेंट था, बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टडी कर रहा था, 20 साल की एज थी। और उस टाइम पर जब मैंने स्टार्ट किया बिजनेस को, तो सबसे पहले अगर बात करूं, मैंने डिसीजन लिया, राइट। डिसीजन मैंने जब लिया, पर उससे पहले मैं कहीं ना कहीं नेगेटिव था, क्योंकि मेरा इससे पहले एक नेटवर्किंग कंपनी में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो जैसे आप भी किसी से जब इनवाइट करते हैं, हम किसी को फॉरएवर के बारे में बताते हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो नेगेटिव होते हैं कुछ कुछ बातों को लेकर। पर हम वो सारी चीजों का सोल्यूशन दे सकते हैं अगर हमारे पास एजुकेशन है, अगर हमने नॉलेज ले रखी है, हमें पता हो भी क्या ऑब्जेक्शंस मार्केट में पर्सन क्या पूछेगा, तो हमारे पास उन बातों का जवाब होना चाहिए। तो इसलिए मैं अपनी जर्नी से ही आपको ये बता रहा हूं कि अगर मेरी अपलाइन लेट हरिंदर सर है ना, अगर उन्होंने ट्रेनिंग्स ना अटेंड की होती, उनको कुछ पता ना होता, तो शायद मैं नेगेटिव का नेगेटिव ही रह जाता। तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, वो डिसीजन लिया उनकी नॉलेज की पावर की वजह से, राइट। तो इसलिए नॉलेज बहुत जरूरी है। और अपनी जर्नी में से आपको अगर बताऊं, मैंने देन जब मैंने प्रेजेंटेशन हुई, मेरी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया, ठीक है। मेरे सीनियर हैं औजला सर, सोरिंग मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, वो भी सर ने मेरी उस टाइम सुपरवाइजर थे। तो जब उन्होंने मुझे फॉरएवर का प्लान बताया, राइट, तो मैं उनकी नॉलेज देखकर मुझे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी और मैंने स्टार्टअप कर दिया, ठीक है। देन मेन चीज, मैंने स्टार्टिंग में क्या गलती करी कि मैं एक्साइटमेंट से इतना ज्यादा भर गया और मैंने सीधा ही जाकर लोगों को बताना शुरू कर दिया। अब जब मैंने बताना स्टार्ट किया, ठीक है, तो क्या, जब सीनियर के पास पर्सन को लेकर जाता था तो वो अच्छे तरीके से गाइड कर देते थे। पर जब बात आती थी उन्होंने मेरे से कुछ डाउट्स पूछने, मेरे से सवाल पूछने, तो कहीं ना कहीं मेरे पास वो आंसर्स नहीं होते थे। और वो पर्सन नेगेटिव हुए और उससे मैं भी नेगेटिव हो गया एक बार स्टार्टिंग में, कि यार ऐसा कोई कर ही नहीं रहा, मेरे साथ ज्वाइन ही नहीं हो रहा। मेरे सीनियर एक दिन मेरे साथ बैठे, ठीक है, मैं बड़ा नेगेटिव था, उन्होंने मेरी जैसे करेक्शन करी है ना, मैं बड़ा उदास था, तो उन्होंने पूछा भी क्या बात है, अभी क्या चक्कर है ओंकार, तो है ना, ठीक है। तो मैंने बताया, मैं क्या, मेरे ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, मेरी टीम नहीं बन रही, ठीक है, और कोई मेरे से ज्वाइन नहीं कर रहा। तो उस टाइम पर उन्होंने ना मुझसे 4-5 सवाल पूछे। तो उन सवालों का मेरे पास जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं थी। मैंने जस्ट क्या किया, एक्साइटमेंट में आकर मुझे क्या लगा कि बस बंदे ही तो ज्वाइन करवाने हैं, जो एक माइंडसेट बन जाता कि यार ठीक है बंदे ज्वाइन कराए, देन 2cc, देन ठीक है जी। बट रियलिटी में क्या है कि हम इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं। जब हम अंडरस्टैंड, एक पर्सन ज्वाइन ही तभी करता है जब वो अंडरस्टैंड करता है, कंपनी की प्रोफाइल देखता है, प्रोडक्ट्स देखता है, प्लान को देखता है, ठीक है, उसका यहाँ से विजन बनता है कि मेरी लाइफ चेंज होगी, देन वो बंदा डिसीजन लेता है। तो हम कहीं ना कहीं नॉलेज में, मैं स्टार्टिंग में कच्चा था तो उससे मुझे प्रॉब्लम्स आई। पर जब मुझसे सवाल पूछे तो उन्होंने यही बात मुझे क्लैरिटी करी कि आज तेरे पास जवाब नहीं है, तो यही तो मेन सबसे बड़ा कारण है। तो वो एग्जाम्पल से समझाया कि तू एक मोबाइल शॉप ओपन करता है और तेरे पास काफी तरह के मोबाइल्स पड़े हैं, अलग अलग ब्रांड के पड़े हैं, तो लोग तो तेरे पास फोन लेने आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कौन सी वैरायटी का, ये मतलब कुछ सवाल कर रहे हैं, इतना मेगापिक्सल का चाहिए, इतना ये चीज चाहिए, तो क्या तुझे नॉलेज नहीं है, क्या तू बता पाएगा? तो नेचुरली बात है, मैंने कहा कि नो, जब मुझे नॉलेज नहीं है मैं कैसे बता सकता हूँ। तो वही चीज है, पहले नॉलेज पर फोकस करना। तो दोस्तों, जितने भी आप यहाँ पर बिजनेस नया स्टार्ट किया स्पेशली, ठीक है, चाहे पुराने भी हैं, एजुकेशन इज मस्ट। तो एजुकेशन में हमने क्या सीखना है फॉरएवर में? देखो, फॉरएवर से पहले आपने, है ना, आप स्टूडेंट हो सकते हो या जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, हर बंदा अपनी स्टडी लाइन में बात करें, हम कितने साल पढ़ते हैं, इतने सालों में पढ़कर, ठीक है, क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम अपना करियर बनाएं, ताकि हम अच्छी जॉब करें, सब कुछ, है ना। तो हम इतने साल पढ़ने के बावजूद भी आज के टाइम पर अपॉर्चुनिटीज की कमी बहुत, हमें पता है सैलरी कितनी की मिल रही है जॉब में। और वहीं पर फॉरएवर में अगर हम अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से एजुकेशन नॉलेज लेते हैं, देन हम बहुत तगड़े लेवल पर ग्रो कर सकते हैं।
है ना। तो बात वही है कि यहां पर आकर हम रेदर देन एकदम से बिजनेस स्टार्ट करने के बजाय पहले बिल्कुल जो नए आए हैं पहले अच्छे तरीके से हम नॉलेज लें, हम ट्रेनिंग्स का पार्ट बने। तो नॉलेज में हमने बेसिकली किस चीज की नॉलेज लेनी है, 3 P की नॉलेज लेनी है। तो 3 P में बात करें, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी के प्लान। अब प्रोफाइल की नॉलेज होना क्यों जरूरी है, भी कंपनी कितने देशों में है, कंपनी के कितने एसेट्स हैं, कंपनी के कितने ऑफिसेज हैं। देखो बहुत सारी कंपनीज और भी नेटवर्क मार्केटिंग में चल रही हैं, ठीक है, पर फॉरएवर एक ब्रांड है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है जो 160+ कंट्रीज में रन कर रहा है और जिसके बड़े बड़े ऑफिसेज हैं और कैश रिच कंपनी है, 78 एसेट्स हैं। ये चीजें जब आपको पता होंगी कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, तो उससे क्या है कि आप जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसको क्लैरिटी दोगे तो उसका डिसीजन और अच्छे से बनेगा, स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि उसको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जो कंपनी के साथ ज्वाइन कर रहा हूं वो कंपनी का लेवल बहुत बड़ा है, वो कंपनी का बैकग्राउंड बहुत जबरदस्त है, ठीक है। और जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, वहां पर जब आप प्रोडक्ट सॉरी प्रोफाइल के बारे में बताएंगे कंपनी की, तो प्रोफाइल को देखकर लोग इतने इम्प्रेस होते हैं। मैं अपनी बात करूं, जब मैंने देखा, क्योंकि उससे पहले मैं एक कंपनी करी थी, वो इंडिया की थी, सिर्फ उसका उसका हेड ऑफिस भी नहीं था कोई, ठीक है, उसका कुछ ऑफिस भी नहीं थे, बस इवेंट करते थे। तो जब मुझे पता लगा भी कंपनी का इतनी बड़ी मल्टीनेशनल एक इतने देशों में चल रही है, तो मैं खुद इतना ज्यादा मैं पॉजिटिव हुआ, मोटिवेट हुआ, और मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करने का मैंने फैसला किया। तो दोस्तों इसलिए प्रोफाइल की नॉलेज हमें होना जरूरी है। इसमें आपको बताऊं, एक इंटरनेशनल डायरेक्टरी आती है, पहले वो उसकी हार्ड कॉपी होती थी, अब वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। वो इंटरनेशनल डायरेक्टरी आप उसको पढ़ें, खुद भी पढ़ें, ठीक है, उसमें देखें कहाँ कहाँ हमारे ऑफिसेज हैं, और वो इंटरनेशनल डायरेक्टरी आप अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर वो पीडीएफ सेंड करें, अपनी टीम्स को सेंड करें, क्योंकि उससे उसमें 160 कंट्रीज के ऑफिसेज की लिस्ट दे रखी है, नंबर्स तक दिए हैं, ईमेल तक दिए हैं, इससे कंपनी के बारे में पता लगता है भी कंपनी में कितना दम है, राइट। तो कंपनी की प्रोफाइल की जो नॉलेज है वो हमें बहुत जरूरी है लेनी। उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, सेकेंड P दैट इज प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स में बात करें, अब देखो, अब कोई भी बिजनेस है प्रोडक्ट के साथ ही बिजनेस चलता है। नो डाउट हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रमोट करते हैं कि यहां से आप बिजनेस कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली जो हम सीसीज कर रहे हैं जहां तो हमारा प्रोडक्ट ही रहा है। तो प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हमें पता हो कि जो एक प्रोडक्ट हम ऑर्डर कर रहे हैं इनकी क्या बेनिफिट है, एलोवेरा की क्या पावर है, इसको हमने यूज क्यों करना है। दोस्तों बहुत सारे पर्सन 2cc का बिजनेस करते हैं, उसके बाद आगे और लोगों को रिक्रूट करते हैं, पर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट साइड पर पड़े रहते हैं। देखो आप सिर्फ रिक्रूटमेंट बेसिस वो फोकस ना करें, साथ में प्रोडक्ट कंजप्शन के ऊपर भी हमने ध्यान देना है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर आप अपने बिजनेस में, चाहे आपका कोई बिजनेस पार्टनर ही है, आप उसको अपना प्रोडक्ट यूजर बना रहे हैं कि फॉरएवर का वो जबरदस्त प्रोडक्ट यूजर बने, प्रोडक्ट्स को यूज करें, देन आप चेक करो कि कितने सारे जो हमारी ऑलरेडी टीम है, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, वो रिपीट ऑर्डर्स प्लेस होंगे। तो इससे साथ आपके सीसीज और ज्यादा होंगे जितनी आपकी टीम है, राइट। तो सीसीज के लिए हमें सिर्फ रिक्रूटमेंट पर डिपेंड नहीं होना होगा, तो हम वहीं पर ऑलरेडी जो ज्वाइंट टीम है उससे भी हमारे सीसीज होंगे, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट, मैं जो पहले दिन आया मुझे खुद डाइजेशन के इश्यूज थे, और जब मैंने एलोवेरा को यूज किया मुझे बड़े जबरदस्त रिजल्ट आए, मेरा इतना बड़ा फेथ बना। क्योंकि देखो फेथ की बात है, अब कई स्टार्टिंग में आते हैं एक्साइटमेंट में, 1-2 महीना काम किया, देखा कुछ बना नहीं, चलो छोड़ गए। पर जिन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पता लगता है कि प्रोडक्ट की क्या पावर है, क्या स्टैंडर्ड है, किस स्टैंडर्ड से प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं। तो वो चीजें दिमाग में घर कर जाती हैं कि भाई हम जिस कंपनी को डील कर रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट है, बंदा प्राउड से बताता है कि यार हमारा जो है एलोवेरा वर्ल्ड का बेस्ट है, हमारा हनी वर्ल्ड का बेस्ट है, हमारे इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। तो दोस्तों इसलिए प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत जरूरी है, राइट। और इसके साथ जो आपके साथ पर्सन ज्वाइन हो रहा है, राइट, तो जब उसको प्रोडक्ट्स की हम नॉलेज देंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स के साथ वो अपने आप
वो उसको क्लैरिटी होगी कि दैट मैंने ये प्रोडक्ट्स अपने लिए यूज करने हैं, फैमिली के लिए यूज करने हैं, राइट। तो इसलिए प्रोडक्ट्स के बारे में हमें नॉलेज खुद लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। और यही नॉलेज को हमने अपनी टीम्स में भी आगे डुप्लीकेट करना, ठीक है। देन थर्ड पी है दैट इज मार्केटिंग प्लान, प्लान के बारे में। अब एक पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। वो पर्सन आप चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी नोवस कस्टमर से फॉरएवर बिजनेस ओनर, असिस्टेंट, सुपरवाइजर बने, ठीक है। वो बनेगा कैसे? उसको अगर क्लैरिटी दोगे, उसको प्रॉपर प्लान के बारे में समझाओगे, सीसीस के बारे में समझाएंगे, क्या मार्केटिंग प्लान है, क्या 2cc लेवल करने से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, सुपरवाइजर बनने से क्या बेनिफिट होगा, मैनेजर करने पर क्या होगा, इंसेंटिव्स पर क्या होगा, कितने सीसी से वो होते हैं। तो इस प्रकार हमें सारे जो है मार्केटिंग प्लान की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और प्लान का मतलब सिर्फ ये प्लान नहीं है कि हमने मार्केटिंग प्लान, हमें प्रॉपर अपना एक डे भी प्लान करना है, हमने अपने, ठीक है, वीक प्लान करना है, मंथ प्लान करना है कि हमने कैसे कैसे मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 3 P की जो है नॉलेज लेनी है, एजुकेशन लेनी है। और सबसे जरूरी, ये एजुकेशन लेनी कहाँ से है ना। अब देखो उसके लिए सबसे पहले तो कंपनी, जैसे आज कंपनी के फेसबुक पेज पर है ना, एफएलपी इंडिया के फेसबुक पेज पर लाइव ट्रेनिंग चल रही है, रेगुलर सेशंस हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम जितने कंपनी हमारे लिए एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है, पूरी मैनेजमेंट टीम हमारे साथ लगी हुई है, ठीक है, और जो ट्रेनर्स हैं वो सभी इतने बेस्ट ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तो ये कंपनी प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग्स हम अटेंड करें, इसके अलावा जो आपके आपके अपलाइन ने सिस्टम बनाया ट्रेनिंग्स का, वो ट्रेनिंग्स आप जरूर अटेंड करें, उनमें से आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। बेसिकली कौन कौन सी ट्रेनिंग है जो हमने अटेंड करनी है, उसमें से अगर बात करें, सबसे पहले एक न्यू प्रोस्पेक्ट के लिए वो बीओपीपी की ट्रेनिंग, दैट बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाई फॉरएवर, करनी क्यों है फॉरएवर। देन उसके बाद एफबीओ ट्रेनिंग, फॉरएवर बिजनेस ओरिएंटेशन, राइट, जैसे हाउ फॉरएवर भी आगे क्या स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग, राइट। और देन उसके बाद जब हम आगे एएस बन जाते हैं तो हमें वो आगे रिक्रूटमेंट और रिटेंशन की ट्रेनिंग हमने वो अटेंड करनी है। रिक्रूटमेंट मतलब कैसे रिक्रूट, कैसे टीम बनाए और उस टीम को रिटेन कैसे करे, वो रिटेंशन की ट्रेनिंग। और उसके बाद लीडरशिप की ट्रेनिंग, राइट, क्योंकि बेसिकली हमने इस बिजनेस में करना क्या है, हमने एक लीडर बनना है, लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी है। तो वो लीडरशिप की ट्रेनिंग बहुत बहुत ज्यादा मस्ट है। देन एथिक्स की ट्रेनिंग, हमें पता हो कि क्या एथिक्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, क्या कोड ऑफ कंडक्ट हैं जिन्हें हमने ध्यान रखना है, राइट, वो हमने फॉलो करनी है। और उसके अलावा जैसे कई लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो हमें टेक्निकल कैसे एप्स को यूज करना है, इंस्टाग्राम को यूज कैसे करना है, जूम को कैसे यूज करना है, यूट्यूब को कैसे, तो वो नॉलेज भी हम अपनी टीम्स के लिए रखें, राइट। और जो ऑफलाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन, राइट, तो वो सारी बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने ट्रेनिंग्स, ये नॉलेज आपने आपने गेन करनी है। और दोस्तों और इसके अलावा ऑफलाइन इवेंट्स भी होते हैं, जैसे सक्सेस डे, कंपनी का इवेंट है सक्सेस डे, वो हमेशा अटेंड करें, ठीक है। वहां पर रिकॉग्निशन के साथ साथ नॉलेज मिलती है, फॉरेन से भी लीडर्स आते हैं, जैसे अभी ग्रेग सर आए थे, है ना, हमारे कंपनी के प्रेसिडेंट। उसके अलावा उससे पहले किम मैटसन जो डायमंड मैनेजर है, उन्होंने विजिट किया था। तो ऐसे सक्सेस डे जरूर अटेंड करें। उसके अलावा राइट कुछ बुक्स भी हैं। अब बुक्स की बात करें, बुक्स में आप फॉरएवर का लिटरेचर जरूर पढ़ें। फॉरएवर के लिटरेचर के अलावा जैसे बॉडी लैंग्वेज, क्वेश्चंस आर द आंसर, और काफी बुक्स हैं, ठीक है, वो बुक्स पढ़ें। अब देखो हम कितनी किताबें पढ़ते हैं, है ना, इतनी किताबें पढ़ते हैं ताकि स्टडी करते हैं कॉलेज में, क्यों, जॉब के लिए, पर यहाँ पर हमने बिजनेस करना है, हमने लाखों रुपए कमाने हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना है। तो उसके लिए अगर हम टोटल मिलाकर ना, जो मेन मेन बुक्स हैं, वो इतना का लिटरेचर बनता है। फिजिक्स की एक बुक +1 की इतनी होती है जितने हमने टोटल इतनी यहाँ पर बुक्स पढ़नी है। वो बुक्स पढ़कर, ठीक है, अगर हमारी हम एजुकेशन ले रहे हैं, हमारी नॉलेज, हमारी पावर इंक्रीज हो रही है, इससे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, तो और क्या चाहिए, राइट। तो इसलिए ये जरूरी है। अब बात करते हैं, ये तो था कहाँ कहाँ से हम नॉलेज ले सकते हैं। इसके अलावा फॉरएवर के जो ऑफिशियल पेज हैं, जैसे एफएलपी इंडिया, ठीक है, उसको फॉलो करें। एफएलपी ग्लोबल HQ हेडक्वार्टर्स का पेज है, ठीक है, इंस्टाग्राम पर, वो फॉलो करें। उसके अलावा हमारी डिस्कवर फॉरएवर एप्लीकेशन है,
ठीक है, उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग है। यूट्यूब पर फॉरएवर इंडिया का जो पेज है वहां पर आप आगे जाओगे, प्लेलिस्ट बन रखी हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, ढेरों ट्रेनिंग्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नॉलेज लेते रहना। अब बात करें उसके अलावा, यूट्यूब पर और भी बहुत कुछ भर रखा है, पर कई लोग सिर्फ अपने व्यूज के लिए वहां पर ट्रेनिंग्स करते हैं, सिर्फ अपने यूट्यूब, है ना, क्यों यूट्यूब से कमाई करने के लिए। पर हमें जब फॉरएवर का ऑफिशियल पेज पर नॉलेज मिल रही है तो हमें बाहर जाने की जरूरत क्या है। ठीक है, क्योंकि कई बारी कुछ लोग अपनी तरफ से कुछ चार चीजें जो हमें काम भी नहीं आनी है, वर्क भी नहीं करेंगी या शायद नुकसान भी करेंगी, क्योंकि राइट नॉलेज भी जरूरी है, राइट एजुकेशन जरूरी है। ठीक है, हम एक पर्सन के देख रहे हैं कि उसकी वीडियो हमने लगा ली है, ठीक है, मोटिवेट हो गए, पर क्या उसका तरीका फॉलो कर रहा है? तो अगर आप इस तरीके से कोई नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है, किसी को फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपनी अपलाइन को जरूर पूछें। ठीक है, अभी हम ये वीडियो हम देखने जा रहे हैं, उनको पता हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद, ये तो था अभी हम कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रेपिटेशन, वो क्या है? देखो दोस्तों, आप बचपन में भी पढ़े हैं, है ना, हमें एक ही चीज के बारे में बार बार टीचर्स पढ़ाते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट का, ठीक है, पहले एमएसटी होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, फिर उसके प्री बोर्ड हो गए, फिर बोर्ड हो गए, वही 6 महीने एक ही सेम ही सिलेबस चलता है। क्योंकि हमने एकदम से, आपने कोई एक चीज पढ़ी, क्या हमारे ब्रेन में वो चीज प्रिंट हो जाएगी? क्या हमारी वो जुबान पर वो चीज आ जाएगी? नहीं आएगी ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बार बार पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ रेपिटेशन का मतलब क्या है कि हमने जो ये ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, हमने बार बार लगानी है। चाहे वो कंपनी की बेसिक ट्रेनिंग है, वाई फॉर एवर, भी फॉर एवर करनी क्यों है? क्योंकि देखो, हमारी कहीं ना कहीं वाई भी स्ट्रांग नहीं होती है इतनी, तो हमने अपनी वाई को स्ट्रांग करना है। तो उसके लिए वो ट्रेनिंग को 5 बार लगाओ, 10 बार लगाओ। हर बार ट्रेनर नहीं होते हैं, वो अपनी जर्नी में कुछ चीजें अलग बताते हैं, है ना। तो वो कुछ नहीं पता कौन सी ट्रेनिंग हमें हिट करे, कहाँ से हमारे ब्रेन, हमारे हार्ट में अंदर से आवाज है कि यार यस कुछ करना है ना। तो इसलिए ट्रेनिंग्स रिपीटेडली बहुत जरूरी हैं। वो इसलिए जरूरी हैं क्योंकि देखो, देखा जाए ये बिजनेस क्या है, हमने लोगों को ये बोलने का, हमने बोल रहे हैं, है ना, बातें कर रहे हैं, एक तरह की सलाह दे रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये बातें करनी है, ये कौन सी करनी है? हमने बिजनेस की करनी है। तो जो चीज हम इसके अंदर डालेंगे, ब्रेन के अंदर जो हम डालेंगे वही चीज निकलेगा, है ना। अब वो चीज आएगी कहां से? जब हम ट्रेनिंग्स का पार्ट, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, आप जिस मर्जी लीडर को सुन लो, वो सक्सेस का मंत्र एक ही बताएंगे, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। तो रिपीट ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है, रिपीट ट्रेनिंग्स आप लगाएं, राइट। क्योंकि जो हमारा माइंड है, ये अनलिमिटेड नॉलेज को ग्रैब कर सकता है, पर याद हमें कुछ चीजें वही रहती हैं जो हम बार बार सुनते हैं, राइट। आप आज कुछ नए इंग्लिश के वर्ड्स, जो नई वोकेबलरी है, वो सुनो, एकदम से याद नहीं होंगे, पर जब आप उसको बार बार रिपीट करोगे, यूज करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली वो बातें निकलेंगी। तो इस तरीके से हमने करना क्या है, हमने नॉलेज जो है, हमने वो ट्रेनिंग्स का जो पार्ट बनना है, वो हमने रेगुलर तरीके से ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है। ठीक है जी। अब देखो, एजुकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, हमने कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी, हमने, लोग, सिंपल सी बात है, एक नया पर्सन जो हमारे साथ ज्वाइन करता है वो पूछता है व्हाई टू डू फॉर एवर एंड हाउ टू डू फॉर एवर, और हमारे पास वो सारी नॉलेज होनी चाहिए। और देन जब वो नॉलेज हमने दे दी कि कैसे फॉर एवर करनी है, क्या क्यों करनी है, क्लैरिटी दी, ठीक है, देन उसके बाद पर्सन को आगे दिक्कतें कुछ आती हैं, जैसे फैमिली नहीं मान रही, ठीक है, वो उसको बताना नहीं आ रहा किसी के पास, किसी को कैसे आगे आना, मतलब कैसे इनवाइट करूं। तो वो जो तरीके आपने सीखे होंगे तभी सिखा पाओगे। तो इसलिए एजुकेशन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां तक कि हमारे मैनेजर्स की भी, जो मैनेजर लेवल पर हैं, वो भी, ये थोड़ी भी मैनेजर बन के अब ट्रेनिंग अटेंड करनी। बहुत बार जो हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हरीश सर हैं, वो मैनेजर ट्रेनिंग करते हैं, पीछे हमारे यहाँ पर जीरकपुर चंडीगढ़ में वो ट्रेनिंग भी हुई थी, ऑनलाइन भी सर ट्रेनिंग करते हैं जूम पर। तो मैनेजर्स भी ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं। तो सोचो, आप जो स्टार्टिंग लेवल पर हैं, आपको कितनी नॉलेज की जरूरत है, राइट। तो यही नॉलेज के साथ आप आगे बिजनेस बढ़ा पाओगे। अब देखो, जो पर्सन ज्वाइन करता है ना, चाहे वो कंपनी देखता है, फॉरएवर को देखेगा, वो आपको देखेगा, ठीक है, पर वो मेन आपके साथ ज्वाइन कर रहा है। तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो फॉरएवर को या अपने ग्रुप को, अपने आप को। तो वो रिप्रेजेंट, वो कैसे होगा? वो आपकी एजुकेशन पर डिपेंड, अभी आपने कितनी एजुकेशन ली है,
कितनी नॉलेज आपके पास है। तो यहाँ पर बंदा नॉलेज के साथ इंप्रेस होता है। जब आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग की क्लैरिटी दोगे, प्रैक्टिकल करोगे ड्रीम्स के लिए, लाइफ के लिए, तो उससे पर्सन का डिसीजन स्ट्रॉन्ग बनता है। तो वहां पर अगर हमने ही 2-4 ट्रेनिंग लगाकर बस कर, कई लोग करते हैं ऐसे, क्या करते हैं, बस पर्सन ज्वाइन हुआ, सीनियर्स के पास भेजी जा रहे हैं, सीनियर ने ट्रेनिंग कर तो देनी, सीनियर ने अपने बारे में बता तो देना, बस चल जाएगा बिजनेस। ठीक है, कुछ लोगों को चला पाओगे, ऐसे एक बार जल्दी जल्दी मोटिवेशन में लेवल कर लोगे, पर जब टीम को दिक्कत आएगी, 10th डाउनलाइन में भी दिक्कत है, 9th के पास सोल्यूशन नहीं, ठीक है, 8th के पास सोल्यूशन नहीं, ऊपर किसी के पास सोल्यूशन नहीं है, तो टीम बनकर भी टूट जाएगी। जो रिटेंशन, कईयों की रिटेंशन नहीं होती, उसका सबसे बड़ा रीजन ही यही होता है कि कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी होती है। तो इसलिए नॉलेज बहुत जरूरी है। अब हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम मान लो गाड़ी चला रहे हैं 200 की स्पीड पर, हमने चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, पर हमने क्या किया, चंडीगढ़ से पटियाला साइड, ऑपोजिट साइड पर गाड़ी को ले गए, डायरेक्शन सही नहीं है, तो क्या वो स्पीड मैटर करेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो स्पीड जो है वो, जब हम, वो स्पीड तब मैटर करेगी अगर हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वो एजुकेशन ही हमें राइट डायरेक्शन में लेकर जाएगी। कई बार हमारी पिच में कुछ हम ऐसी चीजें यूज कर लेते हैं, कुछ ऐसी वर्डिंग्स होती हैं, हम कई बार जैसे क्लोजिंग कर रहे हैं, है ना, हम पर्सन को बता रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, कुछ गाइड कर रहे हैं, हमने कुछ मतलब खुद ही अपनी गलतियां कर देते हैं। वो छोटी छोटी गलतियां, वो करेक्शन बहुत जरूरी है, राइट। तो वो करेक्शन कहाँ से होगी? अगर हमारे पास राइट एजुकेशन है। हम अपनी टीम को कैसे करेक्ट कर पाएंगे? अगर हमें पता होगा कि ये नॉलेज को यूज करके हमने बिजनेस को ग्रो करा, तभी हम किसी को करेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमने नॉलेज लेते रहें। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मेन चीज, जो इस बिजनेस का फंडामेंटल, हमने करना क्या है ना, वो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। Not network marketing is not only about multiplication, it's about duplication. कई लोग सोचते हैं भी सिर्फ बंदे ही जोड़ने हैं। यस, बंदे जोड़ने हैं, क्योंकि हमने नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क के साथ ही हमारी ग्रोथ होनी है। पर जो बंदे जुड़े हैं हमारे साथ, जिनको हमने ज्वाइन करवाया, उनको हमने क्या करना है? बिल्ड करना है। यू बिल्ड द पीपल, पीपल बिल्ड देयर बिजनेस, राइट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। तो हम जो लोगों को बिल्ड करना है, तो बिल्ड क्या करना है? उनको नॉलेज से भरना है। उनको जो 3P की हमने नॉलेज ली, ठीक है, कि कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, प्लान क्या है, वही नॉलेज आगे उनको डुप्लीकेट करनी है। उसके अलावा जो हमने रिक्रूटमेंट और रिटेंशन, वो ट्रेनिंग ली है भी, कैसे टीम बिल्डिंग करनी है, कैसे रिटेंशन करनी है, कैसे वो लीडरशिप क्वालिटीज, वही चीज हमने आगे डुप्लीकेट करनी है अपनी टीम्स में। तो वो डुप्लीकेट कैसी होगी? अगर हम कोच बनेंगे, तो बी अ कोच, राइट। इस बिजनेस में हमने कोच बनना है। कोच में हमने क्या करना कि कोचिंग्स करनी है। ट्रेनिंग एक बड़े ग्रुप को होती है, जैसे लाइव हो रही है, बहुत सारे पर्सन लगा रहे हैं। कोचिंग क्या है? जैसे 1-to-1, या फिर कुछ 4-5 लोगों के ग्रुप को, 10 लोगों के ग्रुप को हम कोच कर रहे हैं, यहाँ पर एक इंटरेक्टिव सेशन हो। तो वहां पर कोचिंग्स की बहुत पावरफुल रिजल्ट है। तो कोचिंग कैसे होगी? अगर हमारे पास नॉलेज है, अगर हमने एजुकेशन ली है, तो सारी बात एंड में कहीं कहां पर खत्म हो रही है? एजुकेशन पर, नॉलेज पर। तो इस तरीके से हमने कोचिंग्स करनी है, ठीक है। उसमें आपने डिवाइड करो भी, आपके जो न्यू प्रोस्पेक्ट है उनको हमने 3P के बारे में बताना है। देन जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, उनको आपने जो एजुकेशन देनी है, वो कौन सी देनी है? रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, लीडरशिप ट्रेनिंग, एथिक्स की, डी मार्केटिंग प्लान, वो नॉलेज देनी है। अब यही चीज होती है, कई बार हम न्यू प्रोस्पेक्ट को गाइड करी जा रहे हैं, हमारे जो एएस बन रहे हैं उनको आगे नहीं सिखा रहे हैं। तो उनको सिखाना भी जरूरी है, उनको उनको शेप देनी बहुत जरूरी है ना। तो और उसके बाद क्या करना, हमने कुछ एएससीज में भी कुछ लीड, जो स्पेशल आपको लग रहा है ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मेहनत कर रहे हैं, अच्छे तरीके से, है ना, सिंसियर है, तो हमने उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को, ठीक है, जो सिंसियर है, हमने उन लोगों को फिल्टर करके उनको एक आप एडिशनल और एजुकेशन दें, लीडर बनाएं, राइट। तो इस तरीके से आपने अपनी टीम में ये एक ऑरा बनाना है कि आपकी टीम और आप सभी नॉलेज के साथ कनेक्टेड, ट्रेनिंग्स के साथ कनेक्टेड रहें, और आपकी जितनी भी एक सिस्टम हो। और याद रखना, जो ट्रेनिंग्स का एक सिस्टम है आपने बनाया है ना, वो एक रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है कि हमने कोई एक ट्रेनिंग्स का सिस्टम बनाया, बट कहीं ना कहीं उसको प्रॉपर रेगुलर फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। तो वहां पर एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है, एक पूरा मंथ को डिवाइड
करना है कि मंथ की स्टार्टिंग में कौन से सेशन होने चाहिए, मिड में कौन सा होना चाहिए, लास्ट में कौन सा होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आप अपनी टीम को पूरा प्रॉपर तरीके से बताएं भी कौन कौन से सेशन अटेंड करने हैं, क्यों जरूरी है। आप अपनी टीम्स में एजुकेशन की, नॉलेज की जो इंपॉर्टेंस है वो भी बताया करो। सिर्फ ये नहीं कि हमने बंदे को ट्रेनिंग में बैठा दिया, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में बिठा दिया, पता नहीं उसका ध्यान कहाँ पर है। तो उसको स्टार्टिंग में जब डे वन में पर्सन आ रहा है उसको बताओ कि नॉलेज क्यों जरूरी है, एजुकेशन क्यों जरूरी है, राइट। तो इस तरीके से हमने पर्सन को गाइड करना है, इस तरीके से हमने करना है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब मैंने, ठीक है, एक टाइम था जो मैंने नया नया आया, मैंने गलती करी, मैं ट्रेनिंग्स का पार्ट नहीं बन रहा था, ठीक है। तो उससे मुझे दिक्कतें आई हैं, मैं नेगेटिव भी हो गया था, ठीक है। चलो शुक्र है ज्यादा टाइम के लिए नहीं हुआ, मेरी अपलाइन मेरे घर पर आ गए, मेरे डाउट्स क्लियर करे। देन दोबारा मैंने जब स्टार्टअप किया, ठीक है, कुछ हफ्ता 10 दिन का गैप था, ज्यादा नहीं था। तो दम जब उसके बाद मैंने सिर्फ रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड करी है, देन मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। चाहे उसके ठीक 1.5 महीने बाद मैंने सुपरवाइजर लेवल डन कर लिया था, पर मैं सुपरवाइजर भी बन गया, मैं अपनी टीम को भी ट्रेनिंग में साथ बिठाता था कि आपने भी ट्रेनिंग लगानी है। ट्रेनिंग के बाद मैंने उनको कुछ सवाल पूछने ट्रेनिंग के रिलेटेड भी, क्या कुछ सीखा है, ताकि पता तो लगे भी ट्रेनिंग लगाई भी है क्या दिमाग कहीं और था। तो इस तरीके से मैंने ट्रेनिंग्स का पार्ट बना। देन उसके बाद मैंने जब सुपरवाइजर था, मैंने सिर्फ सीनियर्स की ट्रेनिंग पर डिपेंड नहीं रहा, मैंने बीइंग अ कोच, राइट, कोच की तरह मैंने अपनी टीम को पर्सनल गाइडेंस दी, पर्सनल, क्योंकि जो मुझे पता है ना मेरी टीम में क्या क्या गलतियां हो रही हैं, तो मैंने वो कोचिंग्स दी। तो देन करते करते मेरी टीम में और लीडर्स बने, और लीडर्स बने, और जब ऐसे लीडर्स बनते गए, देन फाइनली मेरा 6.5 महीनों के अंदर अंदर मैनेजर लेवल डन हो गया। और मुझे उस चीज की ज्यादा खुशी है कि सिर्फ मैं नहीं मैनेजर बना, मेरी टीम में आज के टाइम पर 150-200 बंदा मैनेजर है, ठीक है। वो जो मेरी टीम में जो मेरे लीडर्स ने आगे डुप्लीकेशन की, वो कैसे हुई, अगर हम सिस्टम का पार्ट बने, हमने ट्रेनिंग्स अटेंड करी, हम आगे डुप्लीकेट करते गए, वो आगे डुप्लीकेट करते गए, ठीक है जी। तो सारी बात वही चीज है कि इस बिजनेस में इज ऑल अबाउट टेकिंग द नॉलेज एंड गिविंग देम टू योर टीम्स, राइट। तो ये चीज है। और उसके बाद मैनेजर बना, सीनियर मैनेजर बना, देन मैंने सोरिंग मैनेजर लेवल अचीव किया, चेयरमैन बोनस लेवल 1 अचीव किया, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर, राइट। और टोटली लाइफ मेरी चेंज हुई। फॉरएवर के प्लेटफॉर्म से मैंने, ठीक है, इस बिजनेस के साथ मैंने काफी गाड़ियां ली। मैंने फर्स्ट कार एक्सयूवी बाय करी, देन डैड को यारिस कार गिफ्ट करी, देन BMW कार मैंने बिजनेस के थ्रू ली, मैंने घर भी अपना बड़ा किया, रेनोवेट किया, और उसके अलावा 5-6 कंट्रीज घूम कर आया। तो मतलब टोटली एक जो मिडिल क्लास, एक लग्जरी लाइफस्टाइल मैंने अचीव किया। तो फॉरएवर इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म दोस्तों, यहाँ पर लाइफ चेंज हो जाएगी 360 डिग्री, ठीक है। तो होगी कैसे, अगर हम पेशेंस रखते हैं, हम ट्रेनिंग्स का पार्ट बनेंगे, हम नॉलेज ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करेंगे। और लास्ट में मैं आपको ये चीज बताऊंगा, कहते हैं जैसे गुरबानी में भी कहा, विद्या विचारी ता पर उपकारी। उसका मतलब क्या, अगर आप नॉलेज को यूज करोगे तभी आप उसका फायदा ले सकते हो। इफ यू डोंट यूज योर नॉलेज यू लूज योर नॉलेज, ठीक है। तो सबसे बेस्ट पार्ट एंड में क्या है कि हमने जो नॉलेज लेनी है ना, उसको बाद में बांटना भी है, हमने कोच बनकर, ठीक है। जो चाहे आप नए हो, कुछ 4 दिन हो इस बिजनेस में, 10 दिन हुए हैं, आप उस नॉलेज को शेयर करो आगे, है ना। आप अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाओ सो दैट जो आप उस चीज पर और ज्यादा परफेक्ट हो, राइट। तो इस तरीके से आप सभी मेहनत करें, आगे बढ़ें, ठीक है जी। आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी। फॉरएवर में मेहनत करें यहाँ पर, ठीक है। जो पर्सन एक फोकस के साथ वर्क करते हैं, ठीक है, ये सोचकर मेहनत करते हैं कि मैंने अपने साथ और लोगों की लाइफ चेंज करनी है, वो जरूर ग्रो होते हैं, ठीक है जी। सो बाकी मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट, टेक केयर जी, सत श्री अकाल।